गाइस, वेलकम टू डीडी व्लॉग। और आज मैं आप लोगों को एक रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ स्ट्रगल की। हेलो सर। हेलो। इनका नाम है नितिन। और आप कौन से वीज़ा पे आए थे सर? डिपेंडेंट वीज़ा पे। तो ये एज अ डिपेंडेंट आए थे और इनकी जो वाइफ है वो स्टूडेंट पे आए थे। तो सर सबसे पहले मैं आपसे आपका स्ट्रगल पूछना चाहूँगा। ये जो है ये डिपेंडेंट वीज़ा पे आए थे और जो ये है अकाउंट फील्ड से बिलोंग करते हैं। इंडिया में इन्होंने एमएनसीज में भी काम किया हुआ है। तो जैसे कि सब लोगों को लगता है कि यहाँ पे आते ही बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब्स लग जाती हैं, तो आप इनसे सुनिए इनका स्ट्रगल। क्या सर आपको आते ही अपनी फील्ड में जॉब मिल गई थी या फिर आपने क्या स्ट्रगल किया, आप बताना चाहेंगे? जब मैं यहाँ आया तो मेनली डायरेक्टली तो जॉब नहीं मिल जाती अपनी फील्ड की। तो आई स्टार्टेड विथ सपोर्ट असिस्टेंट इन केयर जॉब। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे केयर होम ज्वाइन किया। उससे भी पहले मैंने कैटरिंग करी बाय द वे, एंड देन आई फाउंड ये वाला जॉब केयर वर्कर वाला, एंड आफ्टर दैट आई एम कीप ऑन ट्राइंग एवरीवेयर। उसके बाद जाके मुझे बहुत सारे रिजेक्शंस आए पहले, बट मैंने हार नहीं मानी और मैं फिर भी अप्लाई करता रहा, एंड फाइनली मुझे फिर सिलेक्शन हुआ मेरा फाइनली जगह पे। तो गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड है, एमएनसीज में आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको आते ही यहाँ पे ऑफिस जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इन सब को भी एमएनसीज में बहुत ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस था और इनकी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट स्टिल इन्होंने आके, आई थिंक आपने फर्स्ट टाइम केटरिंग की होगी अपनी लाइफ में, ऑफ कोर्स। तो आपको केटरिंग वेटरिंग इस तरीके की जॉब्स करनी पड़ सकती हैं। और केयर होम बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ पे डिसेबल्ड या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले लोग रहते हैं, उनकी आपको जाके उनके साथ सपोर्ट असिस्टेंट या फिर केयर वर्कर की तरह काम करना पड़ता है। तो कितने मंथ्स आप अप्लाई करते रहे और कौन कौन से साइट्स पे? तो लाइक ये भी मेरा 7वां महीना है यहाँ पे यूके में आने के बाद? यूके में। ओके। सो स्टार्टिंग का जो फेज़ था, लाइक स्टार्टिंग में जब आया तो आते ही हमें यहाँ रेंट वगैरह निकालना होता है, राइट? तो उसके लिए आई स्टार्टेड कैटरिंग वाला जॉब, एंड आफ्टर दैट उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया तो ये जो मेरा स्पैन था, लाइक 6 मंथ का जो टाइम पीरियड का जो स्पैन था, इसमें मैंने केयर वर्कर ही एज अ काम किया, बट साइड बाय साइड मैं अप्लाई करता रहा जॉब के लिए। जब मैंने जॉब अप्लाई की तो मैंने वेबसाइट थी जैसे लिंक्डइन थी, इंडीड थी, रीड्स थी, सीवी लाइब्रेरी करके यहाँ पे बहुत फेमस है, इन सब जगह पे मॉन्स्टर भी है, तो उन सब जगह पे अपना सीवी अपडेटेड करके डाला, जो हमारा इंडिया का सीवी होता है। ओके। सीवी के फॉर्मेट यूके के बारे में? वो हाँ, वो थोड़ा डिफरेंट पड़ जाता है क्योंकि इंडियन सीवी जो होता है हम इंडिया के तरीके से बनाते हैं, राइट? यहाँ के सीवी जब मैंने थोड़ा गूगल किया, थोड़ा वर्कआउट किया उस पर, तो आई फाउंड कि थोड़े बहुत मुझे चेंजेस करने चाहिए। फिर मैंने कंटेंट वही था, बस उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर दिया, कवर लेटर बनाया, एंड देन उसके बाद आई पोस्टेड एवरीवेयर, लिंक्डइन, मॉन्स्टर, सीवी लाइब्रेरी। तो क्योंकि थॉट ऑफ माइंड में ये था कि कहीं से तो कॉल आएगा, तो फिर फाइनली आई गॉट कॉल्स, बट कहीं पे लाइक फाइनल राउंड में जाके सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। कहीं पे वो सीधा सीधा मेल भेज देते हैं कि यू आर नॉट परफेक्टली मैच। तो बट ये सब चलता रहा, पर साइड बाय साइड एक जो हम बोलते हैं, हमें एक जॉब चाहिए होती है जो कि हमारी सर्वाइवल जॉब होती है, तो वो मेरी एज अ केयर वर्कर जॉब थी, जहाँ पे मैं सर्वाइवल के लिए अपने वहाँ मैंने वर्क नहीं छोड़ा, बट साइड बाय साइड अपनी फील्ड को मैं नहीं भूला, मैंने वहाँ अप्लाई करता रहा, और फाइनली और लकीली आई फाउंड। तो गाइस, अगर आप आते ही सोचने लगे कि मान लिया आप कुछ भी इंजीनियर हैं या कुछ हैं कि हमें आते ही अपनी फील्ड में जॉब मिल जाए, और आप जो की जो जॉब्स होती हैं वो नहीं करेंगे, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जैसे भी आते हैं, डिपेंडेंट्स के लिए ऐसा होता है कि उन्हें आते ही काम मिल जाता है, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी दिक्कत है, बट आते ही आपको कोई भी काम मिलता है आप उसे ज्वाइन कीजिए। और रही सीवी वगैरह की बात, तो आप सीवी अपना 1 पेज सीवी बनाइए और अप्लाई करते रहिए। रिजेक्शंस आनी नॉर्मली हैं, बट यू हैव टू अप्लाई एंड यू हैव टू फेस रिजेक्शंस ऑल्सो। सो ये है एक सक्सेसफुल स्टोरी आफ्टर अ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। इन्हें आते ही बिल्कुल ऐसे मतलब रोजेस वाला पाथ नहीं मिला यूके में, इन्होंने लॉट्स ऑफ स्ट्रगल की है। वेटरिंग, केयर वर्कर, देन अब आके इन्हें अपनी फील्ड में जॉब मिली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आप लोग भी अगर यूके आ रहे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, तो आके डीमोटिवेट मत हुई सबसे पहले तो यहाँ। और मेरा भी जो स्ट्रगल था यही था कि मैं एज अ स्टूडेंट थी। फिलहाल स्टूडेंट्स को जॉब मिलने में थोड़ी सी दिक्कत है, बट 1 साल पहले ऐसा नहीं था। अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं तो यू हैव टू अप्लाई।
और आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाए। एंड मैं आपको इनकी वाइफ से भी मिलवाती हूँ। ये एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आई हैं और इन्होंने भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया हुआ है, इनको लॉट्स ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस है। उनकी भी स्ट्रगल स्टोरी थोड़ी सी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। प्लीज मैम हैव अ सीट। ये है इनकी वाइफ जो एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आई थी और ये उनके डिपेंडेंट आए थे। तो दोनों ने ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ईयर का एक्सपीरियंस है, वेल क्वालिफाइड है। बट ऐसा नहीं था कि इन्हें यहाँ आते ही बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब मिल गई। उनकी स्टोरीज आप सुन ही चुके हैं। मैम आप भी अपनी स्टोरी बताना चाहेंगे? मेरी स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग थी, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले आई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अकेले रहना, मैं कभी अपने शहर से भी बाहर अकेली नहीं गई थी, बट स्टिल मेरे को ये अकेले आने वाला क्या चक्कर था? अकेले ये था कि वीज़ा मेरा पहले लग गया था, क्योंकि मुझे अपनी स्टडीज़ ज्वाइन करनी थी मई में, और वहाँ से लेटर्स आ रहे थे कि आपने अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया है, क्योंकि मेरा कैश लेटर आ चुका था। तो फिर मुझे मेरा वीज़ा आते ही मुझे निकलना पड़ा। तो मैं जुलाई में यहाँ आ गई थी पिछले साल। हस्बैंड बाद में आया था? हस्बैंड मेरे आए थे सितंबर में, क्योंकि इनका वीज़ा मेरे आने के बाद लगाया था। हमारी एजेंट ने बोला कि पहले तुम्हारी फाइल होगी देन उनकी होगी। तो आप प्रेफर करेंगी बच्चों को कि वो ऐसे पहले आ जाएं, अकेली लड़कियां हस्बैंड के बिना? हाँ, मैं बोलूँगी आप अकेले आओ यहाँ पे, क्योंकि अकेले ही होता है कि आपको फिर आदत हो जाती है, क्योंकि बाद की लाइफ भी ये नहीं है कि आप दोनों साथ में ही रहते हो। कोई कभी शिफ्ट पे जा रहा है, कोई कभी आ रहा है, तो आपकी एक हैबिट बन जाती है। प्लस आप अकेले सब फेस कर लेते हो। साथ में दोनों आओगे तो दोनों को ही स्ट्रगल देखना पड़ता है कि बैंक कैसे खुलवाएं, कहाँ पे एनआई बनेगा, काम कहाँ मिलेगा। तो मतलब 1-1.5 महीने में मुझे सब कुछ पता चल गया था। तो इनके आते ही मुझे इतना स्ट्रगल नहीं था कि ये भी करवाना ये भी करवाना, मुझे सब कुछ पता था। बसेस वगैरह, रेलवे, सब मुझे समझ आ गया था यहाँ का। तो मैम जैसे आप वेल क्वालिफाइड है, आपको एक्सपीरियंस भी, आपको आती ही अच्छी जॉब मिल गई थी? नहीं, मुझे आते ही बिल्कुल अच्छी जॉब नहीं मिली थी। मैं स्टार्टिंग के 15-20 दिन मैं घर पे ही थी। मैंने काफ़ी एजेंसीज के चक्कर काटे। देन तब जाके मुझे एक जॉब मिली थी, वो भी फैक्ट्री में थी। वो भी हम फूड पैकिंग करते थे। HNS करके उस फूड कंपनी का नाम था। तो वो पे भी हमें काफ़ी कम करते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी उन्हें, तो और बच्चों को जॉब चाहिए थी, तो वो बहुत कम पे हमें रखते थे। तो मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग के 15-20 दिन काम किया। देन मुझे एज अ केयर वर्कर दुर्गा जी के हस्बैंड से ही मुझे रेफरेंस मिला। तो उन्होंने मुझे टैजलम ज्वाइन कराया यहाँ पर, जो एक केयर एजेंसी है। देन मैंने वहाँ पे, मैं अभी तक वहीं पर हूँ। मतलब मुझे स्टडी कंप्लीट होने वाली हाँ, है? मेरी स्टडी कंप्लीट होने वाली है। मेरा जून में रिजल्ट आने वाला है, तो मैं अभी फ्री हूँ। तो मेरी एजेंसी से मुझे रिक्वेस्ट आई थी, मेरा CV उन्होंने मांगा था अपडेटेड, तो मैंने उन्हें CV दिया था। देन दे सेड कि आपको एडमिन का भी काफ़ी और ऑपरेशंस बिजनेस का भी आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है। सो ऐसा DS मेरे पास है। तो उनका एक कोई कंपनी थी जिनकी रिक्वेस्ट आई थी कि दे नीड एडमिन्स, तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया वहाँ पे। तो आज मुझे 4 दिन हो गए वहाँ काम किए हुए। मुझे डॉक्यूमेंटेशन, न्यू रिक्रूटर्स के डेटाबेस, सारे स्कैनिंग, सब कुछ, उनसे कॉन्टैक्ट, मेल सब करना पड़ता है। तो आप ये कहना चाहेंगे कि एक्सपीरियंस काम आता है कहीं ना कहीं? एक्सपीरियंस काम आता है, ऑब्वियसली काम आता है, क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी है, वो अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, जहाँ पे उन्हें एडमिन्स भी चाहिए और वो सपोर्ट वर्कर्स भी हायर करते हैं, जिन्हें यहाँ केयर वर्कर्स कहते हैं। तो मेरे पास दोनों ही एक्सपीरियंस है, तो हाँ, ये यूजफुल है। और लास्ट क्वेश्चन, आप करंट सिचुएशन के बारे में बात करना चाहेंगे? अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, या जब आप आए थे तब जॉब्स थी मार्केट में? करंट सिचुएशन थोड़ी वर्स हो गई है पिछले साल से, क्योंकि स्टूडेंट्स, पिछले साल क्या हो रहा था कि आप जो यहाँ के सुपरमार्केट्स है, लाइक आल्डी, मैकडी भी है, अगर KFC है, वहाँ पे काफ़ी जॉब्स थी। तो जो स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही वहाँ लग गए तो उनको जॉब मिल गई, बट जो अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको बहुत स्ट्रगल देखना पड़ रहा है। इवन उनके लिए जॉब्स भी नहीं है? उनके लिए बिल्कुल जॉब्स नहीं है। तो गाइज, ये है रियल स्टोरीज UK की, और मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे इंटरव्यूज लेके आती रहूंगी। थैंक यू मैम। Like and subscribe DD Vlogs Like, subscribe and share also.